हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुमार अभी, जीके जीएस करंट अफेयर। मैं आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो एग्ज़ाम के बिहाफ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से आपको संविधान या पॉलिटिकल साइंस की काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। ये क्लास हम चालू करें उससे पहले मेरा ये यूट्यूब चैनल है कुमार अभी जीके जीएस करंट अफेयर। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना ताकि मैं और अच्छी वीडियो बना सकूं। बस अपना प्यार बनाए रखें। हम शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान सभा तथा संविधान निर्माण कि भारतीय संविधान सभा कैसे बनी और फिर संविधान का निर्माण हमने कैसे करा। ये टॉपिक है पूरा। तो शुरुआत करते हैं संविधान सभा के बारे में। पहले किस किस ने बोला था कि संविधान सभा होनी चाहिए। संविधान निर्माण की जो सबसे पहले मांग की थी वो तिलक जी ने 1895 में की थी। वो स्वराज विधेयक लेकर आए थे। विधेयक बिल होता है। तो 1895 में तिलक जी ने इसकी पहली मांग कर दी थी संविधान निर्माण की। हमारे देश में 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया जिसे हम घरेलू शासन कहते हैं। ये हमारा आयरलैंड की एक महिलाएं थी, एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। होम रूल आंदोलन चलाने वाले हमारे देश में दो लोग थे, एक एनी बेसेंट, एक तिलक जी। जो एनी बेसेंट थी उन्होंने मद्रास से चालू किया था ये होम रूल लीग, और हमारे जो तिलक जी थे उन्होंने ये महाराष्ट्र से चालू किया था। दोनों ने 1916 में स्टार्ट किया था। आगे चलते हैं। 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग प्रबल तरीके से की और कहा कि जब तक भारत को स्वाधीनता मिलेगी, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों की इच्छाओं के अनुकूल किया जाएगा। अगस्त 1928 का समय आया जब नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। इसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने की थी, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। इस रिपोर्ट का निर्माण बम्बई, जिसे हम मुंबई कहते हैं आज, उसमें किया गया था। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान बनाया गया। इस 1928 की नेहरू रिपोर्ट के अनुसार ही ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान बनाया गया। सबसे पहले इस रिपोर्ट या इस संविधान का जो प्रबल विरोध किया था वो मुस्लिम लीग और जो देसी रियासत थी उनके राजाओं ने किया था। फिर आगे चल के 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इससे पहले बता दूं मैं, गांधी जी पहली बार जो किसी भी अधिवेशन में शामिल हुए कांग्रेस के, वो था 1901 का अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष वाचा जी थे। उसके बाद इम्पोर्टेंट अधिवेशन बताता हूँ। उसके बाद 1907 का अधिवेशन है। उस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया था। उसके बाद 1911 का अधिवेशन है, कलकत्ता में हुआ था। वो पहली बार जनगण मनगढ़ गाया गया था। उसके बाद 1916 का अधिवेशन हुआ, लखनऊ में हुआ था, और पहली बार मुस्लिम लीग गरम दल नरम दल को आपस में मिला दिया गया था। और ये प्रयास जो था हमारी एनी बेसेंट और तिलक जी का प्रयास था। 16 के बाद समय आता है 1924 का। 1924 में कानपुर अधिवेशन हुआ था और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। उसके बाद 1925 में गांधी जी पहली बार पूरी कांग्रेस अधिवेशन के पहली बार अध्यक्ष बने थे 1925 में। ये कर्नाटक में हुआ था। उसके बाद 1929 बता दिया मैंने। उसके बाद 1936 में कांग्रेस का फैजलपुर सम्मेलन हुआ था, जिसमें कांग्रेस के मंच से पहली बार चुनी हुई संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की
मांग की गई कि पहले एक संविधान सभा चुनी जाए और संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण कराया जाए। मार्च 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय भारत में क्रिप्स मिशन आया, जो एक सदस्य मतलब था इस मिशन का, एक ही सदस्य थे इसमें। इन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम तुरंत भारत को आज़ाद कर देंगे, इसलिए भारतीय लोग हमारी सहायता करें। पर गांधी जी ने इनकी इस मांग को नामंजूर कर दिया और क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। अर्थात गांधी जी इस बात को कहते हैं कि अंग्रेज कहते हैं कि एक दिवालिया बैंक है जो भविष्य में कभी फेल हो सकता है। इसके बाद भारत में शासन की अव्यवस्था को देखते हुए तत्कालीन वायसराय 1945 में लॉर्ड वेबल थे, जिन्होंने 1945 में शिमला में एक समिति बैठक बुलाई। इस सम्मेलन को शिमला सम्मेलन कहते हैं और ये भी कोई प्रभावी रहा नहीं। उसके बाद मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। इसमें 3 मेंबर थे। सर पैथिंग लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। 2 सदस्य और थे, एक तो स्टेफर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन के थे, एक थे AB अलेक्जेंडर। इस आयोग द्वारा उसी समय में शासन का सही निर्धारण करने का प्रयास किया गया और इनके सिफारिश के आधार पर संविधान सभा की रचना की, जो इस प्रकार है। संविधान सभा में जो कुल सदस्य थे 389 सदस्य निर्धारित किए गए। उसमें से जो ब्रिटिश भारत से थे 292 लोग आने थे चुनकर। ब्रिटिश भारत से मतलब क्या है? ब्रिटिश भारत से मतलब है कि जो देश में ब्रिटिश वालों ने जो अपने क्षेत्र जीत रखे थे वहाँ अपने ही लोग बैठाए हुए थे उन्होंने, उस समय ब्रिटिश भारत कहते हैं। तो 292 सदस्य वहाँ से आने थे। 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आने थे। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र का मतलब जैसे आजकल यूटी है, जैसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं ना, इस समय 8 हैं, ऐसे ही चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4। उसके बाद तो देशीय रियासतें थी जिनमें 93 सदस्य रखे गए थे। देशीय रियासत वो थी जहाँ राजाओं का शासन चल रहा था और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया था। सदस्यों को 3 भागों में बांटा था। सामान्य लोग थे, मुस्लिम लोग थे, सिख लोग थे। और पाकिस्तान के अलग होने की मांग को नामंजूर कर दिया गया। इसी आयोग की सिफारिश पर 1946 में चुनाव संपन्न कराए गए, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग 73 सीट जीत चुकी थी और अन्य जो लोग थे वो 15 सीट जीते थे। इस समय से ही मुस्लिम लीग को पता चल गया कि अब भारत में हम कभी अपना वर्चस्व बना नहीं पाएंगे, ना हम जीत पाएंगे, क्योंकि यहाँ जो वर्चस्व रहेगा कांग्रेस का रहेगा। इसलिए इसके बाद इसने पाकिस्तान की मांग की कि हमें अलग देश बनना चाहिए हमारा। जो 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे या चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, उनकी ट्रिक है जिसे हम ABCD कहते हैं। A से अजमेर, B से बलूचिस्तान जैसे पाकिस्तान में हो, C से कुर्ग कर्नाटक, D से दिल्ली। ये 4 क्षेत्र से ट्रिक याद कर लेना। आगे चलते हैं। इसी का आधार पर अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया, जिसने 2 सितंबर 1946 से कार्य करना आरंभ कर दिया। मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया। इस सरकार का जो अध्यक्ष था लॉर्ड वेवेल था और उपाध्यक्ष हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत के वायसराय बन के आते हैं। 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की जाती है, जिस योजना को हम विभाजन योजना, माउंटबेटन योजना या जून योजना के नाम से जाना जाता है। इसे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के राजा के पास भेज दिया गया। इसी राजा के पास भेजी गई योजना, इस योजना की क्रियान्विति 15 अगस्त 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में हुई।
इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया भारत को दो डोमिनेंट स्टेटों में बांटा गया, एक भारत था एक पाकिस्तान था। ये बात थी 15 अगस्त 1947 की। हम भारत देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था। भारत से ब्रिटिश सम्राट के सभी अधिकार हटा लिए गए। पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल वो ये जो जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, पश्चिमी बंगाल, सिंध, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश तथा असम का सिलचर जिला पाकिस्तान को दे दिया गया। भारत का शासन जब तक संविधान का निर्माण पूर्ण नहीं हो जाता तब तक 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया जाएगा। भारत का वायसराय माउंटन बेटन बना रहा, लेकिन पाकिस्तान में गवर्नर जनरल या वायसराय मोहम्मद अली जिन्ना जी बन गए। विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। अब 1947 में हमारे देश का विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान में। तो जो सीमाएं हमारे देश में आती थी सारी, वहाँ जो लोग चुन के गए थे वो लोग पाकिस्तान में चले गए। तो संविधान सभा का दोबारा पुनर्गठन हुआ। अब संविधान सभा का कैसे क्या हुआ इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। इनको अध्यक्ष क्यों बनाया गया? इसका रीज़न ये था कि ये उस संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। अगली बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, जो आगे चल के भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनेंगे भारत के। इसी बैठक में उपाध्यक्ष HC मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार VN राव जी को बनाया गया। जो VN राव जी हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट में पहले भारतीय जज बने थे। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को बुलाई गई, जिसमें नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और नेहरू जी के द्वारा इस प्रस्ताव को तभी पास करने के लिए बात कही गई। परंतु इस समय मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के राजाओं ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो सरदार पटेल और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इस बात को कहा कि हम थोड़ा वेट करते हैं, उनका आने का वेट करते हैं, यदि वो नहीं आते हैं फिर हम पास कर देंगे। तो उसके चलते हुए 22 जनवरी 1947 को इसे पास किया गया। इन्हीं उद्देश्य प्रस्तावों के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना निर्मित की गई, तो जेल नेहरू के द्वारा की गई थी। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण हेतु कुछ समितियों का गठन किया गया था, जो इस प्रकार हैं। एक संघ शक्ति समिति है, जिनके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। एक संविधान समिति है, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी हैं। एक राज्यों की समिति थी, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी हैं। एक थी राज्यों तथा रियासतों परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल जी हैं। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, उसके अध्यक्ष सरदार पटेल जी हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष पटेल जी हैं। मौलिक अधिकारों पर उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी जी हैं। प्रक्रिया नियम समिति या संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इसके बाद प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। संविधान समीक्षा आयोग के MN भट्टाचार्य जी हैं। इसके बाद प्रारूप समिति में 7 सदस्य बनाई थी, जिसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी। इसमें अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। एक BR अम्बेडकर जी सदस्य, दूसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर थे, तीसरे N गोपाल स्वामी अयंगर थे, एक KM मुंशी जी थे, एक N माधवराव जी थे। यह BL मित्र के स्थान पर आए थे। अगले TT कृष्णमाचारी थे, जो DP खेतान के स्थान पर आए थे जब वो एक्सपायर हो गए थे। और एक थे मोहम्मद सादुल्ला। प्रारूप समिति की स्थापना बताई दी कब हुई थी? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, उसमें 207 लोगों ने भाग लिया था। संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया और 8 महिलाओं ने इस पर साइन किए थे संविधान। 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन उपरांत संविधान सभा में सदस्य संख्या 324 रह गई। जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश को 2 भागों में बांट दिया, भारत पाकिस्तान।
तो उस दिन संविधान सभा में 324 सीट रह गई थी, 389 की जगह 324 रह गई थी। अक्टूबर 1947 से आते आते संविधान सभा की संख्या घटकर 299 हो गई। संविधान सभा द्वारा संविधान के कुल 3 वाचन हुए। जो लास्ट वाचन था वो 26 नवंबर 1949 पर ख़त्म हो गया। मई 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। भारतीय संविधान सभा ने 2 प्रकार से कार्य किए। पहला कार्य क्या था, जब संविधान निर्माण का कार्य किया जाता है तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। सेकंड, जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती है तो अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलंकर के द्वारा की जाएगी। संविधान सभा की अंतिम बैठक संविधान निर्माण हेतु 24 नवंबर 1949 को आयोजित की गई, जिसमें 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर करने वाला प्रथम व्यक्ति जेएल नेहरू जी थे और राजस्थान से हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति बलवंत सिंह मेहता जी थे। राजस्थान से 12 सदस्य भेजे गए और देशी रियासतों से 11 सदस्यों ने साइन किए थे और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से एक अजमेर क्षेत्र से आए थे, उन्होंने साइन किए थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान के 15 अनुच्छेद, जिसमें नागरिकता, अंतरिम संसद तथा संक्रमणकालीन उपबंध लागू किए गए। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, लेकिन लागू करने के पूर्व 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक बुलाई गई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया तथा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को भी अपनाया गया। जो राष्ट्रीय गान था हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित है। इसकी अवधि 52 सेकंड है। इसकी रचना मूल बंगला भाषा में हुई है। राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। ये संस्कृत भाषा में है। ये आनंद मठ से लिया गया है। तो बच्चों, वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट में बताना, और मैं आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं वो मुझे लिख के भेजना। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।